Good evening. Praise the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know we that the Lord, he is God. It is he that has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise.
Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Amen. Amen. पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जब आपके प्यारे बच्चे खुदावंद आपकी उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं खुदावंद। हम 2 या 3 नहीं है, बल्कि बहुतेरे हैं, बहुत याद से हैं खुदावंद, क्योंकि आपने कहा है जहाँ वचन शेयर होगा, जहाँ 2-3 लोग जमा होंगे, वहां मेरी उपस्थिति है पिता परमेश्वर। तो सचमुच में आपकी प्रेजेंस को हम सब महसूस करते हैं खुदावंद। किसी कारणवश अगर कोई नहीं जुड़ पा रहा है खुदावंद, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी पिता परमेश्वर, उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर कीजिए खुदावंद। और लोग ज्यादा से ज्यादा इस समय का सही उपयोग करें, वचन को सुनने में, समझने में खुदावंद। इस समय को पिता परमेश्वर प्रेज और वर्शिप के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदावंद ये समय सचमुच में बहुत कीमती है पिता, क्योंकि हम सब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खुदावंद, लेकिन हमारा अब्बा सिर्फ एक है, जो प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसी वजह से आपके बच्चे सारे एकत्रित हुए पिता परमेश्वर। हम सचमुच में बहुत धन्यवाद करते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर, क्योंकि ये बीज आपने बोया है। जितने लोग भी पिता परमेश्वर यहाँ पर जुड़े हैं खुदावंद, हम चाहते हैं कि खुदावंद वो आपकी उपस्थिति में रहे, वचन को सुने और दूसरों से शेयर करने वाले हो सके। कोई भी इंटरनेट की दिक्कत परेशानी खुदावंद हम लोग की तरफ से या जितने लोग जुड़ते हैं उनकी तरफ से ना आने पाए पिता परमेश्वर। सोशल मीडिया के जरिए भी, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़ते हैं खुदावंद, उनके घरों में भी वो ब्लेसिंग्स खुदावंद वो पहुंचने पाए, वो अपने प्रेस पॉइंट्स, वो अपने प्रे पॉइंट्स पिता परमेश्वर बताने वाले हो सके, और दूसरों से उस वचन को खुदावंद जो आपके मध्य हमारे बीच में आएगा खुदावंद, उसे शेयर करने वाले हो। इस पूरी शाम को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, आपको पसंद आने वाली हो, क्योंकि पिता परमेश्वर ये गीतों का गाना खुदावंद, जितने लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, आपको धन्यवाद सिर्फ सिर्फ आपको करते हैं खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। So are you all happy today? After a long week, so many things officially, personally, बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत कुछ होता है, लेकिन सचमुच में आज की शाम बहुत मुबारक है, क्योंकि ये समय जो है ये परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है। बीच में कभी सैटरडे या संडे हम मिस कर जाते हैं, रीजन भी क्योंकि हम पर्सनल मीटिंग्स में भी, सिंस सबको पता है कि आशीष जी लखनऊ से मोस्टली काम करते हैं, तो जब वो आते हैं तो प्रभु का बहुत अनुग्रह है कि कई लोग बुलाते हैं, प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, तो हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। लेकिन सचमुच में आप लोग सबके लिए हम लोग रेगुलरली प्रार्थना करते रहते हैं और याद करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ जब भी हम प्रार्थना में रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरीके से हम लोग को रेगुलरली प्रार्थना में याद रखते हैं, तभी शायद कई कई ऐसी आजमाइशें आती हैं और चुटकियों में चली जाती हैं। सो इसलिए टुडे वी ऑल आर वेरी हैप्पी। सो आज हम रिक्वेस्ट करेंगे निलिशा से कि वो गीतों को गाएं, और प्रभु की हमद सिताइश हम सब मिलके करेंगे, ताकि वो जो भी गीत गाएं, हम सब म्यूटेड हैं लेकिन हम घर में जोर जोर से गा सकते हैं। ओवर टू यू निलिशा। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी तेरे नाम के लिए। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु नाम है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अब मैं दूसरा सॉन्ग गाऊंगी, लॉर्ड आई कम। लॉर्ड आई कम, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Thank you. May God bless you, Nilisha. Yes, Lord, we all need you. So अब हम लोग अपने प्रे सेगमेंट में जाएंगे and we have received few pray points. So I would request brother Ashish Paul to please pray on the pray points. मैं आपको बता देती हूँ ब्रदर, सो आप उनके लिए प्रे करिएगा। ब्रदर अभिनीत दास हैं और मिनिस्ट्री के लिए अभी यूएस गए हुए हैं। उनके आजकल बहुत हेडेक हो रहा है, दीस डेज ही इज फीलिंग वेरी लो, सो उनके लिए प्रार्थना करिएगा। मिस्टर एमपी सिंह है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उनके आई थिंक स्लिप डिस्क हो गया है, तो अभी उनको डॉक्टर ने 1 मंथ के लिए बेड रिडन बोला है। उनकी वाइफ अनीता सिंह है, उनके भी थंब में कुछ प्रॉब्लम है, सो कुछ दर्द है, नमनेस है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और उसके अलावा हमारे देश के लिए, स्पेशली मणिपुर के लिए प्रार्थना करिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। और आई वुड रिक्वेस्ट ब्रदर आशीष आपसे की प्रार्थना के लिए। सबको आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते खुदावन, आपका लाख लाख धन्यवाद देते खुदावन। आपने हमें आज दिन भर सही सलामती से रखा खुदावन, हर तरह की दुख तकलीफ परेशानी से बचाकर रखा और होने दिया खुदावन की जबकि हम इस संध्या के समय में खुदावन आपकी हुजूरी में उपस्थित हुए हैं खुदावन, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावन हर तरीके की आशीष के लिए खुदावन, जो आपने हमें बीते समय में, बीते सप्ताह में, बीते महीनों में और बीते वर्षों में दी है खुदावन, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं खुदावन।
आपका नाम मुबारक हो खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन, इस समय खुदावन हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं। उस देश में जितने भी खुदावन राज्य हैं उनके लिए दुआ करते हैं। सब में आपकी शांति हो खुदावन, सब में आपकी समृद्धि हो खुदावन, जिससे हमारा देश बाकी देशों की तुलना में खुदावन और भी आगे बढ़े खुदावन, और एक डेवलपिंग कंट्री से खुदावन एक डेवलप्ड कंट्री में खुदावन कन्वर्ट होने पाए। दुआ करते हैं खुदावन खास तौर से ऐसी जगहों के लिए खुदावन, खास तौर से दुआ करते हैं मणिपुर के लिए खुदावन, जबकि वहाँ के हालात खुदावन बहुत ही नाजुक हैं। आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपना आत्मा वहाँ पर उंडीलिए खुदावन, जिससे वहाँ पर जो भी लोगों का सताव है, जो भी परेशानियां हैं खुदावन, जो भी खुदावन परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं खुदावन, उससे आप उनको खुदावन निजात दिलाएं खुदावन, और उनकी अगुवाई कीजिए, उनका मार्गदर्शन करें खुदावन। और जो भी खुदावन वहाँ पर एक शांति की जरूरत है खुदावन, वहाँ पर आप अपनी शांति को भेजिए खुदावन, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं खुदावन, आप शांति के शहजादे हैं खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए ये भी भाभी ने बताया खुदावन, आपसे विनती करते प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारे प्रेयर पॉइंट्स को खुदावन आपके चरणों में डालते हैं खुदावन। इंडिविजुअल खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी प्रेयर पॉइंट्स में जिन जिन के नाम बोले गए हैं खुदावन, आपसे विनती करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं जिसको जिस तरीके की परेशानी है, हर तरीके की परेशानी को खुदावन आप सॉल्व कीजिए खुदावन। और जहाँ जहाँ खुदावन आपका नाम नहीं पहुँच पा रहा है खुदावन, जहाँ जहाँ लोग आपको नहीं जानते खुदावन, वो भी आपको जाने खुदावन, क्योंकि जब तक एक एक घुटना नहीं झुकेगा खुदावन आपके आगे खुदावन, तब तक खुदावन आपका राज्य नहीं आएगा खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, हमारे मनों को दीन कीजिए, नम्र कीजिए खुदावन, और चाहते हैं खुदावन हम आपके हुजूरगी में खुदावन इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाए खुदावन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे खुदावन, क्योंकि बैरी खुदावन हमसे आपका समय भी चुरा लेता है खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, भैया की मिनिस्ट्री के लिए खुदावन, होली क्रॉस मिनिस्ट्री को खुदावन आप मल्टीफोल्ड्स में खुदावन बढ़ाइए खुदावन, और चाहते हैं खुदावन जिस तरीके से यहाँ पर लोग जुड़ते हैं खुदावन, अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं खुदावन, उसी तरीके से खुदावन अलग अलग नेशन से जुड़ने पाए खुदावन, और बहुत ही ज़्यादा खुदावन एक एक प्लेटफॉर्म खुदावन और भी अच्छा खुदावन इस मिनिस्ट्री को मिलने पाए खुदावन, जिससे बहुत लोग खुदावन आशीषित हो खुदावन, और कई आत्माएं बचाए जाए खुदावन। आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन इस समय के लिए खुदावन, जबकि एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों पे बैठे हुए हैं। अब आपके वचन की खुदावन तरफ जाते हैं खुदावन, जो भी वचन खुदावन आपने आज हमारे लिए रखा है खुदावन, वो हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो खुदावन, हमारे मनों को जोड़ने वाला हो, हमारी जिंदगियों को खुदावन कन्वर्ट करने वाला हो, जिससे खुदावन जो भी हमने सीखा है खुदावन, जो भी हमारे अंदर फल डेवलप हुए खुदावन, उन फलों को हम लेके बने रहें खुदावन, क्योंकि खुदावन आपने कहा है खुदावन जो अंत तक धीरे धरे रहेगा खुदावन उद्धार उसी का होगा। इसलिए आपसे विनती करते प्रार्थना करते खुदावन, आप अपने फ्रूट्स को खुदावन हमारे जीवनों में दीजिए, जो आत्मा के फल है खुदावन उनको हम पहचाने और अपने जीवनों में खुदावन लाने की कोशिश करें खुदावन। एक बार फिर से सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आगे की खुदावन सारी मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी अर्ज़ को आप सुनिए, कबूल कीजिए, क्योंकि आप अपने उद्धार की करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रे पॉइंट्स को ले पाए यहाँ पर, बट कभी हम जैसे मिस कर देते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर मीटिंग में शेयर करने के लिए, या फिर हम किसी संडे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग रेगुलरली प्रार्थना करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास प्रे पॉइंट होता है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाते हैं, हम तक हमें बता नहीं पाते हैं। सो आप सभी के पास आई एम श्योर बाइबल होगी, क्योंकि अभी हम प्रभु का कलाम सुनने के लिए बैठे हैं और सब वचन के साथ हैं। तो आप लोग ये साम 147 वर्स 3 निकाल सकते हैं। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं वचन से। साम 147 वर्स 3।
मे बी जब आप लोग रात में प्रार्थना करें या इस प्रार्थना सभा के बाद आप प्रार्थना करें और किसी पर्टिकुलरली किसी के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप इस वर्स को उस पर्सन के लिए जो भी जिसका भी आपको पता है और हमें नहीं पता है, उसका आप नाम लेके ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। लॉर्ड मे यू हील, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई डॉटर्स नेम निलिशा, व्हेन शी इज ब्रोकन हार्टेड एंड बाइंड अप हर वुंड्स। सो उस तरीके से आप लोग आज प्रार्थना कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, रात में जहाँ फैमिली प्रेयर में हो। और आई एम श्योर सबके पास बहुत सारे प्रार्थना के विषय होते होंगे और आप लोग सब अपने फैमिली में प्रे करते हैं, तो मे बी यू कैन क्लेम दिस वर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, मे बी योर फैमिली मेंबर्स, जिसके लिए भी आपको लगता है आप कर सकते हैं। और अब हम कहते हैं वेलकम करेंगे आशीष जी को आज के वचन के लिए, एंड ज्यादा टाइम नहीं लेंगे so that he can get more time to share the word of God. Over to you, Ashish ji. So once again, praise the Lord, जय मसीह की। गुड इवनिंग जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे आने वाले समय में होंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। May God bless each one of us with his wisdom, with his courage, with his love, with his fellowship, जो आज का टॉपिक है, fellowship with his son. So before moving into the topic, हम अपने मनों को और आत्माओं को तैयार करेंगे कि हम किस तरीके से आज के वचन को लेने वाले हैं। क्या वो आज हमारी उस हंगर को, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने वाला है या नहीं है। सो इस बात के लिए हम परमेश्वर से दुआ करें कि आज जो हमारी भूख है, आज की शाम उस स्पिरिचुअल फूड को परमेश्वर हमें देने वाला हो सके। सो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने आप को तैयार करते हैं कि ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मैं तेरे पास दौड़ूंगा, मुझे खींच ले, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र मन से। हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर की हमारे गीतों का गाया जाना परमेश्वर इस संसारिक रूप से परमेश्वर उतना सुर में ना हो, उतने लय में ना हो परमेश्वर, लेकिन हमें ये जरूर पता है परमेश्वर की आप मनों और आत्माओं को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। यहाँ बैठे हर एक जन को परमेश्वर इंक्लूडिंग मी पर प्रभु जी कि आपकी ग्लोरी के लिए, आपकी महिमा के लिए अगर हमने कोई भी एफर्ट्स किया है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो परमेश्वर, हमें पता है वो आपके राज में, आपकी नजरों में बहुत बड़ा है परमेश्वर। सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं यहाँ बैठे हर एक जन के लिए और अपने लिए परमेश्वर की आप हमें छुएं और यहाँ बैठे हर एक जन को छुएं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है हमारी जिंदगियों में पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज की डेट में पूरी नहीं हुई हैं और वो स्ट्रगल, वो संघर्ष हमारे जीवनों में है परमेश्वर। उस कंप्लीशन के लिए प्रभु यीशु हम आपसे सामर्थ मांगते हैं, उस पूरा होने के लिए प्रभु यीशु हम आपसे सामर्थ मांगते हैं परमेश्वर, कि अपने उन अंतिम दिनों में परमेश्वर हम भी ये बात कहने वाले हो सके परमेश्वर की यस, आपने जिस योजना के तहत हमारा वो सिलेक्शन किया था, वो चुनाव किया था परमेश्वर,
वो आशीषें दी थी, वो अनुग्रह किया था, वो ग्रेस दिया था परमेश्वर, उस उद्धार का भागीदार बनाया था परमेश्वर। हाँ, हमने अपनी जिंदगी में वो काम पूरा किया परमेश्वर। हमारी हर एक शॉर्ट कमिंग्स को परमेश्वर, हमारे हर एक पाप को, गुनाह को प्रभु यीशु आप अपने लहू से ढांप चुके हैं परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है। एक बार फिर से परमेश्वर, हम पूरी तरीके से अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं और आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आज का ये जो वचन है प्रभु यीशु, वो आपकी मर्जी में होने वाला हो सके, आपकी विजडम में होने वाला हो सके, आपकी स्ट्रेंथ में होने वाला हो सके, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। So may God bless each one of us once again. Fellowship of His Son. So पुराने नियम में तो गॉड द फादर, पिता परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी और he used to walk all around Garden of Eve and everywhere, और उस समय आदम और हवा के पास में वो आते थे, बात करते थे, सारी चीजें होती थी। बट आज हम जब न्यू टेस्टामेंट में जी रहे हैं, एक नई कलीसिया में हम हैं, तो वो फेलोशिप परमेश्वर पिता ने अपने उस इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा कि अब हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द फेलोशिप which is required as of now in this world is with his son. I mean with his son Jesus Christ. अब वो फेलोशिप कैसी होनी चाहिए, मैंने इसी को ही अपनी लाइफ से और परमेश्वर के विजडम और परमेश्वर के वचन से अपने लिए सरल और सिंपल बनाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम इस फेलोशिप को समझ सकें। हम सबको पता है कि पुराने नियम में अगर हम अपनी उत्पत्ति की पुस्तक निकालते हैं और उसके अध्याय 6 में जाते हैं, जेनेसिस 6 वर्स 6 to 8 अगर हम देखते हैं, तो वहां पे बड़ा अच्छा एक सिलेक्शन हो रखा है। एंड दैट वाज अ टाइम जब गॉड द फादर देख रहे हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे जो भी उन्होंने ह्यूमन क्रिएट किया था, इतना कुछ मतलब उनकी विजडम के अगेंस्ट हो रहा था कि देयर वाज अ पॉइंट जहां पे परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक बार अर्थ को नष्ट कर देता हूं। ये वो बैकग्राउंड था। अगर मैं जेनेसिस चैप्टर 6 और वर्स 6 to 8 पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 6 to 8। एंड द लॉर्ड रिग्रेटेड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ। दैट वाज द सैडेस्ट डे। अगर मैं बोलूंगा कि पिता परमेश्वर उस दिन कितना दुखी हुआ इस बात को सोच करके कि उसने मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाया। नेक्स्ट लाइन वर्स कह रही है, एंड इट ग्रीव्ड हिम टू हिज हार्ट। गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, मुझे लगता है उस दिस इज व्हाट द वर्स एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग अस। सो द लॉर्ड सेड, I will blot our man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. See, उन्होंने अपने आप से इस बात की माफी मांगी कि मैंने ये सारी कायनात, ये सारी चीजें बनाई। इतना रिग्रेट हुआ उनको उस समय। बट इस रिग्रेट में इतने सिंफुल टाइम में, इतने चैलेंजिंग टाइम में भी एक बहुत बहुत बड़ी आशीष होने जा रही है। और उस आशीष का भागीदार कौन होने वाला है, उस ग्रेस और अनुग्रह का भागीदार कौन होने वाला है? अगर मैं वर्स 8 पढ़ता हूं, बट नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, एक बात हमेशा इस बात को याद रखिएगा, इफ वी आर इन ओबीडियंस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, नो मैटर कितना बड़ा भी चैलेंजिंग टाइम क्यों ना हो आपके सराउंडिंग, बट यू कैन फाइंड दिस वर्ड फॉर योर सेल्फ। बट नोहा की बजाय आप अपना नाम लिखिएगा, बोलिएगा और बोलिए, मैं इंकरेज करूंगा, बट आशीष फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। बट इससे पहले की कंडीशन है, ये फेवर हमें कैसे मिलेगा? ये फेवर चाहने के लिए हम आज की शाम बैठे हैं कि हम उस फेलोशिप को समझ सकें, टू रिसीव दिस फेवर। कितना तकलीफ होगा कि एज एन वर्ल्डली पेरेंट, हमारे पास में एक डॉटर है,
वी हैव वन डॉटर, और किसी के पास में हो सकता है एक बेटा एक बेटी हो, और परमेश्वर ना करे जीवन में कभी ऐसा समय आए कि हमें रिग्रेट करना पड़े कि हमने ये फैमिली क्यों प्लान करी। एज एन ह्यूमन मुझे लगता है ये बहुत, इससे ज्यादा पेनफुल टाइम नहीं होगा हमारे जीवनों में, और ये पेन हमने ऑलरेडी पिता परमेश्वर को एक बार दे दिया है। बट परमेश्वर के उस प्यार को देखिए, उस अनुग्रह को देखिए, उसके बाद की प्लानिंग और योजना, हो सकता है वो अगर ना भी प्लान करते तो क्या हमारी और आपकी समझ में आता, लेकिन उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए फिर से उस अनुग्रह को चुना कि भाई हम एक किसी को तो चुने जो इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को आगे लेके जाने वाला हो सके, कहीं तो उस सीड को बचा सके हम जो हमने बनाया है। Yes, we have all the regret, but the thing is to further move forward, उस सीड को बचाना बहुत जरूरी था। तो परमेश्वर हमारे जीवनों में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन लेकर के आता है कि हम उस सीड का काम कर रहे होते हैं उस परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, बट वो सिलेक्शन आसान नहीं है, और मैं बोलूंगा बहुत आसान है अगर हम इस डिक्शनरी या इस रास्ते पे चल रहे हैं। हम अगर इस टनल से, इस रास्ते से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि वो सिलेक्शन हमारे हाथ में है। दिस इज व्हाट दैट इंस्टीट्यूट, जहां से अगर हम पास होके निकल रहे हैं, तो परमेश्वर विल से, और बट नोहा फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड, तो वो फेवर हमारे जीवनों में होगा। तो हम आज की शाम को उस मेडिटेशन टाइम को, उस प्रेयर टाइम को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ ये फेवर हमारे जीवन में आ सकता है। अगर मैं इसका 9th वर्स पढ़ता हूं, दीज आर द जनरेशंस ऑफ नोहा, तो ये जितना ऊपर मतलब डिसओबीडियंट हुआ है, सिन बढ़ा है, जिनको देख करके गॉड द फादर नाराज हुए हैं, ये सब जनरेशन थी नोहा की। But Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with the God. Praise the Lord. See, कितना टफ रहा होगा उस समय कि अगर इस पैसेज के पीछे की वर्सेस को पढ़ते हैं, जहां पे मैं पढ़ता हूं फिर बता देता हूं। When chapter 6 को ही पढ़ रहा हूं शुरू से। When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives any they choose. बड़ा कितना डिस्ट्रैक्शन का समय रहा होगा अगर मैं नोहा की लाइफ को समझने की कोशिश करता हूं कि उसकी सराउंडिंग, उसके आसपास। बट इन सारी हमारे ऑफिसेज में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, ये सारी सिचुएशंस हैं आज की डेट में, ये सारे सराउंडिंग्स हैं हमारी सोसाइटीज में, हमारे आसपास, हम जहां वॉक कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं। बट अपने आप को सेपरेट रखना इन सारे अट्रैक्शंस के साथ टफ है, एक्सेप्टेड। बट अगर वर्ड ऑफ गॉड हमारे पास में है तो ये बहुत आसान हो जाता है। Then the way Noah was used to walk with the God, परमेश्वर पिता के साथ जिस तरीके से वो वॉक करता था, वॉक मीन्स I'll not say the literal meaning of hand holding and walking in the garden or roadside walk करना. That word is for the fellowship. And when we say the fellowship means if I have a good fellowship with Samir Swarup Bhai, so I know what the situation, what the problem, what the conditions, what the professional life, personal life, बच्चे किस क्लास में हैं, बच्चे का फीस जमा हुआ है नहीं हुआ है, and all those things. We will be knowing each other that intimate. That is what the fellowship is. और वो fellowship कैसे आएगी?
दिन में हमने अगर 2 बार 3 बार 4 बार आपस में बात भी कर ली 2-2 4-4 मिनट के लिए, तो आई थिंक एक सर्टेन लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग और फेलोशिप हो सकती है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और समीर भाई के जीवन में क्या चल रहा है। हम अपने, अगर हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स लखनऊ में हैं, तो उनका हालचाल जानने के लिए हम दिन में 1 या 2 बार फोन करते हैं, 3 बार फोन करते हैं। देयर इज सर्टेन टाइम, हाँ भाई इस समय फोन कर लेंगे, सो नहीं रहे होंगे, इस समय फोन कर लेंगे तो वॉक नहीं कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट, सो दैट इज व्हाट द फेलोशिप इज, कि हम परमेश्वर, अब क्या इसी इंटीमेसी के साथ में हम अपने परमेश्वर को फोन कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर की फेलोशिप को जान रहे हैं। हम इस चीज को समझने की आज कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन गेट दैट फेलोशिप, एंड वो फेलोशिप कैसे आएगी। वो फेलोशिप आएगी प्रेयर्स के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अपने डिवोशन के द्वारा। and the prayer means that to establish two-way communication with the Lord. आप सबको याद होगा जिन्होंने मोबाइल रेवोल्यूशन देखा है, 90s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था पेजर। उसमें टेक्स्ट मैसेज लिख के आ जाता था, आपके बेल्ट में लगा होता था और आप पढ़ लेते थे कि ऑफिस से फोन आया है, प्लीज कॉल मी ऑन सो एंड सो नंबर। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो इमीडिएटली आप पीसीओ से या कहीं ऑफिस से फोन कर लेते थे। दैट वाज द वन वे कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद में शुरू हुआ, मोबाइल कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई, सो आउटगोइंग वाज, इनफैक्ट आउटगोइंग तो महंगी, वो कॉस्टली थी ही, इनकमिंग पे भी पैसे लगते थे। तो अगेन दैट वाज द वन वे कम्युनिकेशन। बट आज की डेट में देखिए, हम लोग 1-1 2-2 घंटे, लाइक आई यूज्ड टू यूज जूम लाइक अ वीडियो कैमरा, अगर घर में कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट एट सम टाइम, कि हमें पता चलता रहे कि व्हाट निलिशा इज डूइंग, मतलब सब कुछ ठीक है या नहीं है, अगर हमने उसके पास फोन नहीं अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट द टू वे कम्युनिकेशन। बट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर प्रेयर, हम सुबह अपने डिवोशन में बैठे और हमने अपने उस प्ले बटन को ऑन कर दिया with all my expectation, परमेश्वर this is what the list is, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 accepted। बहुत जरूरी है, हम अपने डैडी से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। बट there should be a particular set time to listen him as well, कि हम चुप बैठ जाएं। हम, परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा, परमेश्वर हमसे इससे बात करेगा ना। दिस इज व्हाट द स्पीकर और मीडिएटर, हम सिर्फ मेडिटेट अगर अपने इस वर्ड ऑफ गॉड पे कर रहे हैं, जहां से परमेश्वर हमसे बात करना चाह रहा है। मैं कहता हूं हफ्ते में 1 दिन डिसाइड करें हम, ट्रस्ट मी, ये खुद एक्सरसाइज मैंने करी है, कि मैं उस दिन कुछ नहीं बोलूंगा परमेश्वर से, प्रभु आज आप मुझसे बात करिए, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, परमेश्वर की आप आवाज इन्हीं कानों से सुनेंगे, किसी और कानों से नहीं सुनेंगे। ये मैं परमेश्वर के धर्म में कहता हूं। सो मैंने कुछ पॉइंट्स जो इस फेलोशिप के लिए किए हैं, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश दैट टू वे कम्युनिकेशन, उस पे हम मेडिटेट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, एंड द फर्स्ट स्टेप इन आवर प्रेयर शुड बी टू सीक हिम। हम परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें, हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करें। आप मेरे साथ निकालें Psalm 27 verse 4 to 6। Psalm 27 verse 4 to 6, I'll read for you. Yes, it's written here, one thing have I asked for the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. See, this should be our hunger। ये हमारी वो भूख होनी चाहिए कि हम जिस वक्त उस मेडिटेशन, उस डिवोशनल टाइम में परमेश्वर के सामने आकर के बैठ रहे हैं, सो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर के उस प्रेजेंस के लिए, उस ग्रेस के लिए, उस अनुग्रह के लिए एक बार हम उससे खोजी, मतलब ढूंढना तो शुरू करें कि यस, व्हाट परमेश्वर इज अबाउट टू से विद आशीष।
नेक्स्ट वर्स क्या कह रही है? फॉर ही विल हाइड मी इन हिज शेल्टर इन द डे ऑफ ट्रबल, he will conceal me under the cover of his tent, he will lift me high upon a rock. Praise the Lord. See, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ परमेश्वर को अपनी प्रार्थना के जरिए, वर्ड ऑफ गॉड के जरिए ढूंढना शुरू किया है, and the result is tremendous. I'll not say 100 out of 100, instead of 200 out of 100. The moment I started seeking him, हमें पहली वर्स में जवाब क्या मिला? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. And the whole life we are struggling for this only, कि मैं परमेश्वर के उस राज्य में रहने वाला, उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला हो सकता। नेक्स्ट वर्स क्या कह रही है? 6th वर्स, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Praise the Lord. See, I always encourage myself sometimes कि परमेश्वर, जब मुझे लगता है, ऐसा नहीं है एज एन ह्यूमन, मेरे अंदर भी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स होंगी, नो मैटर, कभी कभी लगता है कि मैं कोई मेल गलत लिख दी, मैंने ईमेल, कुछ रिपोर्ट्स गलत बना दी, कल को अगर मैं सामने बैठने जा रहा हूँ बैंक्स में या मैनेजर्स के पास, सो उन रिपोर्ट्स का ऑडिट में मेरे ऊपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बट आई नो वन थिंग, my head shall be lifted up above all my enemies all around me. This is what the promise me, you, and everybody who is sitting here and watching us has. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा. And this is what the promise we have. Next half verse is saying, sacrifices with shouts of joy I will sing and make melody to the Lord. This should be our action, कि हम परमेश्वर को अपनी सामर्थ में जो भी कर सकते हैं, जितनी प्रेस कर सकते हैं, against this all those graces which we have received or blessings जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, सिर्फ एक खोजना शुरू किया, to started seeking him. We are, see, हम इस संसार में जब परमेश्वर हमें लेकर के आया, इट माइट बी जब तक हम अपने सेंसेस में नहीं थे, हमारा चाइल्डहुड था, हमारा बचपन था, हमारी अपनी समझ, हमारे पेरेंट्स की समझ थी, बट एक समय आया जहां पे हमने अपनी समझ में चलना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया. दैट वाज अ टाइम, मुझे लगता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम अगर हमने परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं स्टार्ट करी है तो हम आज शुरू कर लें. नो मैटर मेरी एज 47, 48, 49, 60, 75, 80 है, नो मैटर. द डे वी स्टार्ट सीकिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर हमें अपने राज्य का भागीदारी, उसका हिस्सेदार, वहां पे प्रेजेंस के लिए अधिकारी बना देगा. दिस इज व्हाट द प्रॉमिस वी ऑल हैव. अदरवाइज आज भी समय वैसा है, आज भी संसार वैसा है, आज भी पूरी पृथ्वी वैसी है कि परमेश्वर पिता फिर से सोच रहे हैं, और अगर हम रेवोल्यूशन और बाकी चीजें पढ़ते हैं तो हमें पता है कि व्हाट ही इज थिंकिंग एंड व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है. एंड वी आर जस्ट एट द सेम पॉइंट कि परमेश्वर पिता इधर सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको खत्म करें. साइमल्टेनियसली ही इज लुकिंग फॉर देयर शीप्स, कि उसमें से कौन सी राइचियस है, किसको हम उठाएं, किसको वो जरिया बनाएं, किसकी जिंदगी को हम यूज करें उस परमेश्वर के राज के साइन दिखाने के लिए, उस परमेश्वर की घोषणा के लिए. So our biggest opportunity lying in this evening कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें. अदरवाइज एक बार अगर जहाज का दरवाजा बंद हो गया, तो हम सब ने जहाज में सफर किया है,
वो एयरपोर्ट पे लास्ट दरवाजा अगर बंद हो जाता है उसके बाद आपको एक दो कॉल जरूर होती हैं, और वो कॉल हो रही हैं, अब टाइम तो निकल चुका है, अब कॉल हो रही है, द लास्ट पैसेंजर आशीष प्लीज कम एंड हैव योर सीट। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ। अब अगर हमने इस अनाउंसमेंट को नहीं सुना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आइए हमारे साथ नेक्स्ट नेक्स्ट एक 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 इस हंगर को बनाए रखने के लिए हम एक और वचन निकालते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 9। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 is saying to all of us, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord। इससे बड़ा एश्योरेंस हमारे और आपके लिए नहीं हो सकता है। गॉड इज फेथफुल, इससे मतलब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि नाउ मैं तुम्हारे लिए विश्वास योग्य हूं, बाय whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord। So, उस विश्वास योग्यता को रिसीव करने के लिए, उस फेलोशिप को रिसीव करने के लिए, इस प्रॉमिस के साथ में अगर हमने अपने उस डिवोशन को, उस प्रेयर टाइम को, उस क्वाइट टाइम को जो सिर्फ आपका और परमेश्वर का है, मुझे लगता है इस फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट फेलोशिप, टू सीक हिम, टू सीक हिम। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सो हमारे साथ जिसको मैंने एक टैगलाइन दिया है, टू वेट अपॉन हिम। परमेश्वर की उस आशीष को, उस अनुग्रह को रिसीव करने के लिए अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो मुझे लगता है एक बार हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में और डीप रूट करें। अदरवाइज, इनफैक्ट आज आफ्टरनून में निलिशा का भी आने वाले दिनों में टेस्ट चल रहे हैं, तो मंडे को टेस्ट है, तो ये हिस्ट्री अपनी तैयार कर रही थी, अपना याद वाद करके 10-12 क्वेश्चंस, और मेरे सामने आ गई कि पापा अब आप सुनिए। तो मैंने डेलिब्रेटली इनसे कहा कि मैं शाम को सुनूंगा। कहती नहीं, अभी सुन लीजिए, मुझे अभी सब याद है। तो मैंने कहा टेस्ट वेडनेसडे को है, अगर आप अभी सुना देंगी और फिर वेडनेसडे तक कैसे याद रहेगा? कहती नहीं, मुझे याद रहेगा। देन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। सी, आई ऑलवेज लव, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में बात करी है ना, पैराबल्स में ही बात करी है। अब उसको समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवनों में होनी चाहिए। तो मैंने नीली को बोला कि हमारे सामने पार्क में एक बड़ा मैंगो ट्री लगा है और उसमें वो मैंगोज नहीं आ रहे हैं, लीफ नहीं है, सूख गया है, तो क्या कोई ह्यूमन उसको उखाड़ के फेंक सकता है? इन्होंने बोला नहीं, वो तो बहुत भारी होगा, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अब छोटी सी झाड़ी लगी हुई है कवर करने के लिए, है जैसी, उसको, हाँ हाँ पापा उसको कर लेंगे। मैंने कहा हमारे पॉट्स के प्लांट, कहती वो भी निकल जाएंगे। तो हमने कहा रीजन, सो एंड निलिशा रिप्लाई इन हर विजडम कि वो हल्के हैं, वो भारी हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े। देन आई टोल्ड हर कि वो सूखा पेड़ जरूर है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी डीप रूटेड हैं कि उसको उखाड़ने के लिए आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके पॉट में लगा हुआ प्लांट और आपकी झाड़ी में लगा हुआ प्लांट, मुझे लगता है उतनी 2-2.5 फीट की मड में या सॉइल में गया होगा। सो आर वी दैट मैंगो ट्री और नीम ट्री और बिग ट्री जिसकी डीप रूटेड यहाँ पे है, इस सॉइल में है या नहीं है, इस बात को जांचना है। और ये एक दिन में नहीं होगा, नहीं होगा, किसी ह्यूमन बीइंग की प्रोफेसी से नहीं होगा, किसी प्रीचर को सुनने से नहीं होगा, किसी चर्च सर्विस को अटेंड करने से नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ होगा टिल द टाइम आप इसको खुद मेडिटेट नहीं करेंगे। एंड द डे यू स्टार्ट मेडिटेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो जड़ें कितनी गहरी हो गई और आप कितने बड़े पेड़ बन गए परमेश्वर के राज्य के लिए, कि सारी कायनात जो
परमेश्वर ने बनाई है, अगर आप बड़े पेड़ और ट्रीज देखें तो उस पर सब शेल्टर पा रहे होते हैं। तो कितनी सारी सोल्स होंगी, कितने स्पिरिट होंगी जो भूखी होंगी परमेश्वर के वचन के लिए, और आप उनको फ्रूट्स देने वाले होंगे। तो दिस इज व्हाट टू वेट अपॉन हिम। परमेश्वर, हिब्रू 4:16 इज सेइंग, अगर मैं पढ़ता हूं अगेन, इट्स रिटन हियर अगेन, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Praise the Lord. I'll take only 4 words of the last, help in grace to help in time of need. परमेश्वर का अनुग्रह समय पे हमारे जीवन में, just to wait upon him. As an human, हमने अभी प्रार्थना शुरू करी and expecting result हमें मॉर्निंग में मिल जाए। We were meditating with मधु सिस्टर, यहाँ पे हैं, हम लोग अभी थर्सडे को मेडिटेट कर रहे थे, एंड एक बड़े अच्छा पैराबल दृष्टांत मैं कहीं पढ़ रहा था किसी बुक में कि देयर वाज वन ओल्ड लेडी, उनके घर के सामने बहुत बड़ा नीम का ट्री लगा हुआ था और वो टिल्ट हो गया था उनके घर झोपड़ी की तरफ, और वो किसी भी दिन गिर सकता था। एनी डे दैट ट्री कैन बी फॉलन आउट, और उनका छत और जो भी था वो सब गिर जाता। एवरी डे दैट लेडी वाज प्रेइंग कि परमेश्वर इस पेड़ को मेरे दरवाजे से हटा दो, मेरे दरवाजे से हटा दो, मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए। वन फाइन इवनिंग शी वाज प्रेइंग 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 एंड वेंट टू स्लीप, और सो गई। अगले दिन सुबह उठती हैं, एंड द मोमेंट शी ओपन दैट डोर, पेड़ अभी भी वहीं था। ना रात में कोई आंधी आई कि किसी और तरफ गिर जाए, ना कोई नगर निगम वाले आए कि उसको काट के ले जाएं। एंड द रिप्लाई ऑफ दैट ओल्ड लेडी वाज, परमेश्वर मुझे पता था, मैं प्रार्थना में जान रही थी इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ कहां से हट सकता है। एंड दैट वाज द प्रैक्टिकल, कैसे हट सकता है। हम लाख वचन पढ़ लें कि हमारा राई बराबर विश्वास बड़े से बड़े पर्वत को हटा सकता है, बट देयर इज सर्टेन थिंग्स यू हैव टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड टू गेट रिड ऑफ दैट माउंटेन। आप एक एक पत्थर हटाना तो शुरू करो, वो माउंटेन कब हट जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, बट स्टार्ट आपको ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा अपनी परेशानियों के सोल्यूशन के लिए। अदर वे अराउंड, देयर वाज वन विलेज जिसमें बारिश नहीं हो रही थी कई सालों से, फसलें खराब हो चुकी थी, किसान मर रहे थे, सुसाइड हो रहा था एंड ऑल दोस थिंग्स। वन फाइन डे संडे को सबने एक सेट टाइम पे कि हम दोपहर 2 बजे एक साथ के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पे बारिश होने लगे। सब भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, एंड देयर वाज वन यंग गर्ल जो 10-12 साल की रही होगी, वो आती है, लेकिन उसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है, एक छाता होता है। अब लोग उस पे हंसना शुरू कर देते हैं कि अरे बेटा तुम छाते के साथ क्यों आई हो। बट दैट गर्ल रिप्लाइड टू दैट क्राउड कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बारिश हो जाएगी तो घर जाते समय मैं भीग ना जाऊं। That was the expectation and commitment of that prayer. कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एज एन ह्यूमन हमें वो सोल्यूशन भी पता है। मैं बीमारी चंगाई के लिए कर तो रहा हूं, लेकिन डॉक्टर लाल से कल लैब भी वो रिपोर्ट भी लेनी है, और आई नो मेरा वेट बढ़ रहा है और मेरे हाथ में कट भी लग गया था, डायबिटीज तो फॉर श्योर है, ये सूख नहीं रहा है, लेकिन हे प्रभु ठीक कर दो बस किसी तरीके से। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो परमेश्वर हमारे मनों और आत्माओं को बहुत अच्छे से जानता है कि व्हाट आशीष इज थिंकिंग इन हिज हार्ट फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स एज वेल। सो इस चीज को लेकर के हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो कि हम जब परमेश्वर के पास गए हैं, सो आई नो लॉर्ड, नो मैटर मेरी लाइफ में कुछ भी होगा, यू जस्ट टेक द कंट्रोल एंड बिलीव मी। आप एक बार दे करके देखिए, हमने कितनी बार अपने जीवनों में अनुभव किया है, नोइंगली नहीं अननोइंगली। ये भी मैं बहुत क्लियर बोलूंगा, नोइंगली नहीं कि हाँ मैं परमेश्वर की ओबीडियंस को पूरा करना हूं, अननोइंगली मैं बोलूंगा
बट क्यों होता है? क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओबीडियंस को पूरा करने के लिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको घेर लेता है कि अब इससे कोई गलती ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से इसको हम बचा के लाए हैं अपने चारागाह के लिए, बड़ी मुश्किल से, ये भी कहीं भेड़ भटक गई थी, अब इसको बचा के लेकर के आए। तो हमारे और आपसे ज्यादा, या जो पास्टर या जो प्रीचर या जो मिशनरी हमें परमेश्वर की फेलोशिप को बताता है, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ में, कि हमसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे सारे पाप को लेकर के वो उस सलीब पे चढ़ गया और उसने वहां पे सब कुछ पे ऑफ कर दिया। लेकिन एज एन ह्यूमन हमसे पाप होते रहे हैं, होते रहेंगे, सब कुछ है। बट यकीन जानिए, अगर पवित्र आत्मा की फेलोशिप आपके साथ में है, उसकी सामर्थ्य आपके साथ में, मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं, आपसे पाप नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट द परमेश्वर वाज प्रॉमिस्ड ऑन दैट सलीब एंड क्रॉस। वेट अपॉन हिम। अगर हम परमेश्वर के उस प्रॉमिस को, उस ग्रेस के लिए हमने अपने आप को वेट करने के लिए तैयार किया हुआ है। कितने लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि शायद परमेश्वर ने उनके जीवनों को दूसरे रास्ते की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और लोग उनसे इस बात को बोल भी रहे हैं। देखिए, जिद अगर हमारी परमेश्वर की इच्छा में है तो बहुत अच्छी बात है, वो जिद परमेश्वर पूरी करेगा। लेकिन जिद अगर हमारी अपनी विजडम के लिए है, हमारे इस संसार के लिए है, परमेश्वर उसमें अपनी हामी नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं। कभी मौका लगा तो वो कौन से साइन है कि परमेश्वर की विजडम क्या है, हाउ परमेश्वर इज गोइंग टू फुलफिल आवर डिजायर, हम लोग जरूर आपस में शेयर कर रहे होंगे। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के इस वचन को अपनी इस डेली 9 to 6 लाइफ से ऐड करके जोड़ के देखना शुरू करें, मुझे लगता है इससे खूबसूरत चीज हमें मिलेगी ही नहीं। एंड यू विल ऑलवेज इन योर प्रेयर्स, in all your protection, in your fellowship with the Lord Jesus Christ. अगर एक टर्न हम और निकालते हैं, यशाया चैप्टर 40 वर्स 31, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय एंड उसकी 31 वर्स क्या हमसे आज बात कर रही है। But they who wait for the Lord shall renew their strength. Praise the Lord. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। I was reading somewhere, if no one is doing for you in your waiting time, God is doing something for you. वो वेट हमारा नई जॉब के लिए हो सकता है, नए घर के लिए हो सकता है, अच्छी औलाद के लिए हो सकता है, अच्छी शादी के लिए हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। बट बिलीव मी, मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना निवेदन नहीं आया है कि आइए हम लोग दुआ करते हैं कि हमारा किसी अच्छे बाइबल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या मुझे परमेश्वर कोई ऐसी जगह दिखा दे जहां परमेश्वर के लोगों को वचन की भूख हो। नहीं आया। एंड परमेश्वर इज वेटिंग फॉर, गॉड इज वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। और बहुत सारे साइनों, बहुत सारे लोगों को उसने तैयार भी किया हुआ है अपने अपने इन चीजों को लेकर के। एंड एवरी डे ही इज प्रिपेयरिंग योर लाइफ, माई लाइफ एंड द whosoever is over the Facebook and will be on YouTube. Have faith. परमेश्वर हमें और आपको प्रिपेयर कर रहा है बहुत सारी चीजों के लिए। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हो सकता है आपको लगे कि आशीष भाई क्या एग्जांपल दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमने कहते और आप सबने सुना होगा, एंड स्पेशली दोस्त, हम सभी ने अपने जीवनों में साइकिल चलाई है, उसके बाद में 2 व्हीलर या मोटर बाइक्स भी चलाई हैं। स्कूटर, मोटर बाइक 1 लीटर फ्यूल में 30-40-50 किलोमीटर चले जाते थे। दैट वाज अ टाइम। आज भी चले जाते हैं, आई बिलीव 30-40 किलोमीटर तो चले ही जाते हैं। बट द मोमेंट
वो अपनी जिंदगी में पहली कार खरीदता है, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या होती है, उसी 1 लीटर में ये 30 किलो, अच्छा 5 किलोमीटर कम कर लो, 25 किलोमीटर तो जानी चाहिए, 30 नहीं जा रही है, 25 तो जानी चाहिए। Why? Who is going to bear that cost of your air condition? आपके ऊपर धूप नहीं लग रही है, आपकी गाड़ी में माँ बाप भी बैठे हैं, आपकी वाइफ और बच्चा भी बैठा हुआ है, कॉस्ट तो आप ही बेयर करोगे ना। सो ये अंडरस्टैंडिंग टिल द टाइम हम परमेश्वर, हमें चाहिए सब कुछ, बट हमें बीज ना बोना पड़े, हमें हल ना चलाना पड़े खेत में, हमें सीधे बस बासमती राइस 1 इंच का मिल जाए और महकता हुआ हो, और जब थोड़ा सा डालें प्रेशर कुकर में और खूब सारा निकले प्लेट में, कोई ऐसा चावल हो तो बड़ा अच्छा लगता है, राइट। हम सब की ये डेली की एक्सपेक्टेशन है। अभी हम एक राइस लेकर के आए थे, उसमें स्वाद ही नहीं है, चाहे जितना पानी डाल दीजिए और चाहे जो कुछ कर लीजिए, तो बड़ा डिसहार्टनिंग रहा। तो अब बेस्ट ऑप्शन क्या रहा कि हम उसको इतनी जल्दी खा के खत्म करना चाहते हैं कि वो जल्दी से खत्म हो जाए। दिस इज व्हाट आवर लाइफ इज, कि अगर हमारे जीवनों में रस नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं दिख रहा है, परमेश्वर के फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं, बिलीव मी, हम और आप उस समय को नहीं खत्म कर रहे होंगे, ये संसार अपने आप खत्म कर देगा, परमेश्वर को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी विल बी not useful for the God's kingdom, we will be useless for the God's kingdom. So this is what, कि अगर हम परमेश्वर के इस वचन को अगर हम उस स्ट्रेंथ के साथ समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें और आगे हम पढ़ते हैं, they shall mount up their wings like eagles, the another promise। हम शायद उस स्ट्रेंथ को गेन कर रहे होंगे जो हमने कभी सपने में नहीं सोची होंगी। मैंने 1-2 बार बोला भी है, मैं शायद अपनी लाइफ में पिछले सालों में इस समय वो काम कर रहा हूं जो ना मैंने पढ़ाई करी, ना मैंने कोई मेंटोर रखा, ना किसी इंस्टीट्यूट गया, बट बिलीव मी, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि परमेश्वर ने एक दिन देखा था पीटर को कि ये मछली पकड़ रहा है और बुला लिया कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी भी पकड़ सकता है, जब छोटी चीजें पकड़ सकता है तो आदमी भी ले आएगा, बस हम इसको ट्रेंड कर देंगे। अब कहीं कोई उसको ITI या पॉलिटेक्निक या IIM तो लेके नहीं गए, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे दी परमेश्वर ने। एंड वी ऑल नो ऑल द डिसाइपल्स, यू टेक नेम एनी वन ऑफ। सो हमें और आप, कि हमें अपने आप को ओपन रखना है टू रिसीव दैट एडमिशन। इनफैक्ट एडमिशन भी मिल गया है, अब क्या हो रहा है, हम क्लास बंक कर दे रहे हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की तरफ टर्न हुआ और हम खिड़की से कूद के कहां पहुंच गए, संसार में। फिर पादरी साहब बुलाते रहते हैं संडे को, अरे आ जाओ, व्हाट्सएप एक मीटिंग का मैसेज भी आएगा, अरे आज इस बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे कर लेंगे, इस वेडनेसडे छोड़ देते हैं, अगले संडे कर लेंगे। दिस इज हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ। एंड बिलीव मी, अभी जितने लोग यहाँ जूम पे हैं या जितने लोग फेसबुक पे हैं, ईमानदारी से अपने दिलों पे हाथ रख करके बोलिए, देखिए और सोचिए। आई नॉट से कि आप आंसर दीजिए, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ फॉर द जीसस क्राइस्ट, या परमेश्वर के राज के लिए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो जवाब, ये सवाल को बाइबल के पहले पेज पे रख लीजिए और इसके जवाब को पहले पेज पे रख लीजिए। बिलीव मी, ये 2 लाइनें बहुत इनकरेज करेंगी आपको। एवरी डे का ये रिमाइंडर होगा कि 5 बजे का अलार्म अपने आप बज जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन देयर विल बी अ टाइम यू विल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल्स। कि परमेश्वर, जब आप उकाबों की नाई इसी समाज में उभर करके सामने आएंगे। अभी लास्ट संडे हमारे यहाँ एक प्रीचर साहब आए थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, एक बुक है उनकी। सो ही हैज कंप्लीटेड देयर जर्नी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, 256 कंट्रीज में जा चुके हैं, ऑल दोस थिंग्स। व्हाई आई एम टेकिंग दिस इंसिडेंट, उनके जीवन में वो 10वीं में फेल भी हुए, माँ बाप की झाड़ भी पड़ी, स्कूल से निकाल भी दिया गया। मुझे लगता है सोशली ऐसा कोई भी ग्रेस नहीं होगा इस संसार का जो उनको ना मिला।
बट परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, बशर्ते हम उस स्ट्रेंथ के साथ में, उस विजडम के साथ में परमेश्वर को बोल सके, प्रभु अब तू ही है और कोई नहीं। That is the fellowship and the intimation time with the Jesus Christ. There is one message in chat box. Okay, so उनका नाम है डॉक्टर बेनी प्रसाद, he is from Bangalore. So this is how हम परमेश्वर के उस राज्य के लिए आगे आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। सो अभी तक अगर हमने देखा तो परमेश्वर टू सीक हिम, सेकेंड पॉइंट वाज टू वेट अपॉन हिम, जो हम अभी सेकेंड पॉइंट पे ही हैं। इनफैक्ट देयर आर 3 more points, so I'll try to finish little early. Okay, the next point is to grow in maturity. परमेश्वर की परिपक्वता में, परमेश्वर की विजडम में डीप रूटेड हम बढ़ने वाले हो सके। मेरे साथ आप निकालिए 1 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to into salvation. हम सबको पता है कि एक नए बच्चे को इस संसार में जीने के लिए इस संसारिक फूड की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें हैं। बट यकीन जानिए, नो मैटर हम एक अपनी एज के किसी पड़ाव में नए विश्वासी हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के फेलोशिप में, या हमने एक मसीह परिवार में ही जन्म लिया है और सारी चीजें हैं, बट द टाइम द डे हमें ये पता चलता है, नाउ आई एम गोइंग टू सीक माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नाउ आई एम गोइंग टू वेट अपॉन हिम, दैट विल बी द पॉइंट जहां पे परमेश्वर के इस वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के जिंदा कलाम के लिए हमें उस स्पिरिचुअल फूड की जरूरत पड़ती है। Till the time we are not going to fulfill the hunger of our spirit, परमेश्वर का वचन ही है जो उस हंगर को, उस भूख को मिटा सकता है। इसके लिए हमें हर समय अपने आप को तैयार रखना है, और वो प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की फेलोशिप में इन 101 थ्रू प्रेयर्स और डिवोशन ही मिल सकती है। नेक्स्ट वर्स इज सेइंग, इफ इंडीड यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज गुड। और ये बात उसी के जीवन में हो सकती है जिसने परमेश्वर को चखा है, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव किया है। और अगर हमने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीष को रिसीव करने के बाद भी अपने इस एक्शन को, इस पहले कदम को नहीं लिया है कि हम परमेश्वर की उस आत्मा के द्वारा अपनी इस आत्मा की भूख को मिटा सकें जो परमेश्वर के वचन से मिलती है, दिक्कत में हम रहेंगे और मॉल न्यूट्रिशन रहेंगे शायद, जिसमें हमारी आत्मा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगी और परमेश्वर के फेलोशिप में सहभागी नहीं हो पाएगी। एक जगह हम और चलते हैं, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 वर्स 32। बुक ऑफ एक्ट chapter 20 verse 32 is saying, okay, here, and now I command you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified, and that will be your ammunition। जो परमेश्वर के इस वचन को लेकर के जब हम जाएंगे, जो एक प्रॉमिस परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत सारे लोगों के जीवनों को लेकर के हम परमेश्वर की उस चारागाह में खड़े होंगे। दैट इज द प्रॉमिस फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड फॉर आवर लाइफ, एंड दैट विल बी द फेलोशिप कि जब हम परमेश्वर उस अपने बिल्कुल, हाँ भाई आज जो है, अब ये समय आ गया है, आई प्रेस दैट बटन, और अब मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूं जो फर्दर मेरे इस बीज को, इस सीड को लेकर के आगे जाने वाले हैं। उस टाइम को हम मिस ना करें। फॉर दिस आई इनकरेज। एंड फोर्थ पॉइंट इज टू हैव पावर थ्रू आवर प्रेयर टाइम और डिवोशनल। सी, हम सब ने ये अनुभव किया है, हमारी अगर मॉर्निंग प्रेयर बहुत अच्छी हुई है,
हमने अपने कंप्लीट तरीके से कन्फेस किया है, कंप्लीट तरीके से स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया है, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है. एंड आई विल इनकरेज वन मोर थिंग जस्ट केम इन माय माइंड. डोंट think about bad things of your day or of your life while you are going on your bed. कोई भी ऐसी बात जिसने आपको परेशान किया है, किसी भी तरीके की हो, आप जिस वक्त आप अपने बिछौने पे हैं, बिस्तर में जा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने दिमाग में, अपनी सोच में लेकर के मत आइए. परमेश्वर हमें बताता है कि जब हम अपने बिछौनों पे जाएं तो अगली सुबह उसके अनुग्रह में ही होगी, उसके ग्रेस में होगी. सो वो ग्रेस मांगते हुए अगर हमने अपनी आंखें बंद करी हैं आज की शाम, आज की रात, तो परमेश्वर का अनुग्रह, और यकीन जानिए अगली सुबह जो होगी उन सारी परेशानियों, उन सारी चिंताओं, उन सारी वरीज से बिल्कुल फ्री होकर के एक नई सुबह हमारे और आपके जीवन में. एंड दिस इज व्हाट द पावर of God and the meditation which we have. and अगर हम ये कंटिन्यूली कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों से भरने वाला है. और आशीषें या ग्रेस जब मैं बोलता हूं तो इट डजंट मीन कि सिर्फ हमें सांसारिक तरीके से ब्लेस करने वाला है. यकीन मानिए, बड़ी अच्छी बात किसी ने बोली है कि हम परमेश्वर से सारी चीजें मांग लें और परमेश्वर को धन्यवाद करें, और उसको अगर हम रिप्लिकेट कर दें, हम परमेश्वर से परमेश्वर को मांग ले, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी. राइट? तो एक चीज मांग लेते हैं ना, क्यों हम 1 2 3 4 5 6 के चक्कर में पड़े हुए हैं. प्रभु बस अब आप आ जाइए हमारे पास और एक्सेप्ट मी जिस तरीके से मैं हूं. अब आप प्रिपेयर करिए, आप हमें तैयार करिए. और अगर वो प्रिपेयर करेगा, वो तैयार करेगा, तो मुझे लगता है देयर विल बी अ टाइम जब हम उस परमेश्वर के डायरेक्शन को जान रहे होंगे अपने जीवनों में. टू नो गॉड्स डायरेक्शन, देन हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होगी, कोई डिसोबीडिएंट नहीं होगी. आप रेफरेंस नोट कर लीजिए, प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5 to 6. अगर हम टू नो गॉड्स डायरेक्शन को समझना चाहते हैं किस तरीके से, मैं पढ़ देता हूं. It's written here very beautifully. Chapter 3 verse 5 and 6 is saying, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवनों की, परमेश्वर के वचन में भी हम महारत हैं, परमेश्वर का वचन रटा हुआ है. अच्छा, बड़ी अच्छी बात. आज आई वॉज मेडिटेटिंग, तो द थिंग वॉज, अदन की वाटिका में दैट सर्पेंट वेंट टू द ईव और उससे बातचीत करी. आदम के पास क्यों नहीं गया? जबकि परमेश्वर ने कमांड किया था, आदम डू नॉट ईट दैट फ्रूट. ईव को तो बोला नहीं था उन्होंने. और मुझे नहीं लगता है कि, हो सकता है बिल्कुल बोला होगा, आदम ने ईव से डिस्कशन किया होगा, शाम को दोपहर में किसी से मैं बताया होगा, बट परमेश्वर ने डायरेक्ट किससे बात करी थी? आदम से. ये इंफॉर्मेशन आदम के थ्रू किसके पास पहुंची थी? ईव के पास. सर्पेंट वो समझदार था, वो उसके पास गया और बोला, एंड जो कुछ हुआ हम सबको पता है. Why I took this incident? The second hand knowledge or the second hand information. अरे, we have all the resource here ना, हम यहीं से क्यों नहीं ले लेते हैं? हमें क्यों किसी और की जरूरत है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए? इवन दो वी हैव ब्लेस्ड दैट कि परमेश्वर ने बोला, अब मैं जाता हूं और अपना सहायक तुम्हें दिए जाता हूं. देयर इज वन टीचर विद अस. सो वो जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन थी कितनी हार्मफुल हुई, ये सब हम आज तक देख रहे हैं और समझ रहे हैं.
एंड दैट वाज नॉट द राइट गॉड्स डायरेक्शन। परमेश्वर पिता का वो डायरेक्शन नहीं था। और मुझे लगता है कि अगर दोनों को बैठा के ये बात बोली गई होती तो वेट ज्यादा हो जाता। अब आज के समय में आ जाइए, कितनी बार होता है समीर भाई कह के जाते हैं मीनू तुम ये काम बिल्कुल मत करना और आज मार्केट बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें, और शाम को आते हैं तो 2-3 बैग तो इन्हें लाजपत नगर के दिख ही जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट वर्स 5 to 6, what is 6 verse is saying, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. There is no ritual और प्रोसीजर कि हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के अनुग्रह को एक्नॉलेज करने के लिए कोई समय थोड़ी आएगा। द मोमेंट हमें पता चला परमेश्वर ने हम पे ये अनुग्रह किया है, हम तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद करें और जिन लोगों के साथ में है, जहां पे भी हैं, उसकी मनादी करवा दें, बोलना शुरू कर दें। एंड बिलीव मी, हमारा और आपका जीवन किस तरीके से चेंज होने लगेगा हमें नहीं पता चलेगा। एंड दैट विल बी द टाइम कि परमेश्वर हमारे हर राह को, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। कितनी बार होता है हम लोग देखते हैं इन भाई का, इस बहन का जीवन कितना अच्छा चल रहा है, बट हम उसकी उस गहराई को, उस डिवोशन को, उस प्रिपरेशन को नहीं देख पाते हैं, सिर्फ फल देख रहे होते हैं कि वो 1 साल या 2 साल या 10 साल या 15 साल उसने इस वचन को कितना मेडिटेट किया होगा। देन दिस इज द पॉइंट जब वो पहला फ्रूट निकला है और दूसरा फ्रूट निकला है और चौथा फ्रूट निकला है। दैट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड द फेलोशिप गॉड इज लुकिंग फ्रॉम अस, जो वो चाह रहा है और जिसके लिए वो हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम हमें और आपको देख रहा है। And in last, the 6th point is to praise and worship. लास्ट में हम अपने डिवोशन में उस परमेश्वर की प्रेज करना ना भूलें और वर्शिप करना ना भूलें। तो दैट इज आवर क्वाइट टाइम, जो परमेश्वर के साथ अगर हमने बिताया है, नो मैटर वो 1 मिनट है, नो मैटर वो 1 घंटा या 2 घंटे हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करने। आइए दुआ करें। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, खास करके प्रभु यीशु हम आज आपकी उस सामर्थ्य के लिए आपसे आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हम आपकी उपस्थिति में, आपकी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर आज आपके इस जिंदा कलाम को लेके आने वाले हो सके। होने दीजिएगा परमेश्वर की हमारी जड़ें आपके वचन में इतनी मजबूत हो जाएं, आने वाले समय में हमारे अंदर वो करेज पाया जाए परमेश्वर, हमारे अंदर यहाँ बैठे हर एक जन के अंदर प्रभु यीशु इतनी भूख को जगा दीजिए परमेश्वर की ये बाइबल हाथ से छूटने ना पाए प्रभु यीशु। सामर्थ्य पिता, हमारे जीवनों में ऐसे फल लगाइए परमेश्वर कि वो आपको भाने वाले हों और हम बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो परमेश्वर। इस शाम में प्रभु यीशु यहाँ बैठे हर एक जन के साथ होइएगा परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक राह को सीधी करिएगा परमेश्वर, ये हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य में रखिएगा परमेश्वर, और आने वाले तय समय पे प्रभु यीशु जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो भी डिजायर्स हैं, आपकी विजडम और आपकी विल में पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। Thank you so much, Ashish ji. Sorry. Thank you so much, Ashish ji, for the blessed message and well said. I won't take the essence and the beauty of the message which has been delivered by you. जो आपके जरिए वचन शेयर हुआ है उसकी मैं ब्यूटी नहीं लूंगी, but just wanted to share my own point. That is, one, we are made in his image. Second, we are the chosen one. Third, he has given us light. So these are the 3 things which God has already, Lord Jesus Christ has already given to each one of us. So where is the problem? So I think, and he has given the remedies towards it कि कहाँ हम मिस हो रहे हैं या कहाँ लैकिंग है, सो हमें उस चीज से बाहर आना है। लेकिन परमेश्वर ने अपना काम हमारे सबके जीवनों में किया है, अपनी इमेज में बना के हमें चुना है। उस वचन में लिखा है ना, तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है। और तीसरी चीज है, हम लाइट है, तो हम कहीं छुपाए नहीं जा सकते, हम वो रोशनी है जो हमें चमकते रहना है। और कहीं भी हम खड़े भी होते हैं, जाते भी हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे से वो नूर और रौनक जो है हमेशा छलकता है और हम उस भीड़ से हमेशा अलग रहते हैं। So God has done the work.
now the remedies which he has delivered through Lord Jesus Christ, ये हमें करना है। अभी ये समय होगा जब हम अपने मतलब प्रेस पॉइंट्स जो हमारे जीवनों में पिछले दिनों, हफ्ते, महीने में हुआ है, जो हम शेयर करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। और शुरुआत में खुद ही करूंगी। दिस वीक हैज बीन रियली टफ इन टर्म्स ऑफ कि संडे को रात में निलिशा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शी वाज हैविंग वेरी हाई फीवर। फिर हमको भी फीवर हो गया था। आशीष जी को मंडे को लखनऊ वापस जाना था, बट फिर उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कराया। डॉक्टर के पास हम मंडे को गए निलिशा को दिखाने के लिए। पर्टिकुलरली हमने तो कॉम्बी फ्लेम खा ली थी। फिर उसके बाद को प्रार्थना करी, क्योंकि जो अभी जिस तरीके का वेदर है, और सब स्कूल्स में भी जैसे हमें पता है कई बीमारियां, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है। सो वी वर ऑल्सो वेरी स्कैर्ड बिकॉज वेडनेसडे को निलिशा का यूनिट टेस्ट था, उसका एक स्कूल में कॉम्पिटिशन भी था, और जिसके लिए काफी समय से उसने प्रिपरेशन करी थी, एंड शी वॉज रेडी फॉर दैट कॉम्पिटिशन। सो वी वर स्कैर्ड कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी बढ़ जाए, या 3 दिन फीवर लेते ही लेता है। सो काफी हम प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु का सचमुच में अनुग्रह हुआ कि संडे की रात में फीवर आया, मंडे को उसको फीवर था, बट उसके बाद शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। बाय वेडनेसडे शी वॉज फिट एंड फाइन। जो वीकनेस और मतलब जिस तरीके से वो थिंकिंग कि बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रार्थना के जरिए वो बिल्कुल ठीक हो गई। हमने भी मेडिसिन प्रार्थना के साथ खाई, और बिल्कुल फीवर चला गया, एंड वी ऑल आर फाइन। और इसी तरीके से है कि प्रभु का अनुग्रह हम लोगों के साथ। कल येस्टरडे दिन में पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि आई हैड एसिडिटी, मतलब सिवियर वाली एसिडिटी हुई इमिडिएटली। मतलब बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा, एकदम से पता नहीं क्या होने लगा। फिर वही पेट पे हाथ रख के प्रार्थना करी, और परमेश्वर के लहू को लगाया, उसी से शिफा चंगाई मिली। 2 घंटे के बाद फुली सेटल्ड। रात तक तो लगा कि अरे कुछ दिन में हुआ ही नहीं था। So these are the small miracles, really miracles हैं ये, कि प्रार्थना में ही मतलब इतनी शक्ति होती है ना। दुनियावी दवाई जरूरी होती है, आई एम नॉट सेइंग कि मत लीजिए, लेकिन प्रार्थना के साथ अगर आप वो भी लेंगे ना, तो एक ही खुराक काफी है। सो ये मेरी एक छोटी सी टेस्ट बनी थी, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर आप। ओवर टू यू ऑल। अच्छा, मधु जी विल बी शेयरिंग। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे गवाही देने के लिए यहाँ पर एक मौका दिया। मैं बीते समय की गवाही देना चाहती हूँ। लास्ट मंथ में, इसी मंथ में खैर, मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है और जो मरीन इंजीनियर में काम करता है, शिप में रहता है, जॉब करता है, तो अचानक अपने दोस्त के साथ उनका प्रोग्राम बना कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे। बट ऐसा नहीं पता था कि वो लोग कसौल घूमने जाएंगे। तो और बाद में मुझे पता चला कि कसौल में वो लोग घूमने गए हैं। दोनों फ्रेंड्स थे, गाड़ी लेकर अपनी गए थे, और वहां पर पता चला कि मुझे कि वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, लगातार कंटिन्यू वहां पे बहुत बारिश हो रही है। और बाद में पता चला कि वहां पे बादल भी फट गया। बादल फटा जिसके कारण मणिकरण से ऊपर से कसौल में पूरा पानी पानी पानी, और इस रीति से बहुत ही बुरा मतलब मंजर था। जब मैं यूट्यूब में सब देख रही थी तो मैं बहुत परेशान भी हो रही थी कि एज ए मदर चिंता तो हो जाती है, बट फिर भी प्रभु पर भरोसा था कि परमेश्वर कुछ भी होने नहीं देगा। तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटे से प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे बेटे का जो फोन है बीच बीच में मतलब उसका नेटवर्क मिल रहा था, और वो बीच बीच में हमसे बातचीत भी कर रहा था कि, और कईयों का नेटवर्क गायब हो गया, मगर मेरे बेटे का फोन मिलता रहा और बातचीत करता रहा कि मम्मी ठीक है, हम लोग सेफ हैं। मगर 2.5 दिन उन्होंने गाड़ी में बिताए, और बहुत बारिश थी। हमने सबसे पहले प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस बारिश को बंद कर दीजिए, मौसम को अच्छा कर दीजिए। क्योंकि जब वो वहां पर एक रास्ते में फंसे तो बता रहे थे कि उनके जहां पर आगे उनको जाना था वहां पे एक पुल था, जो कि पूरा पुल पानी में डूब गया, और बैक साइड में उनके पीछे लैंडस्लाइड हो गया। अब ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। यहाँ पर मेरे बेटे की अकेली गाड़ी नहीं थी, वहां पर और भी बहुत सारी 200-250 गाड़ियां वहां पर, बहुत फैमिली वाले लोग वहां पर घूमने के लिए निकले थे। मगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, चिंता भी थी, मगर हाँ फिर भी प्रभु पर विश्वास था कि हाँ नहीं, प्रभु करेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग जो एक चिंता होती है, वो एक माँ होने के नाते थी, बट विश्वास था नहीं, परमेश्वर उसके साथ है। तो मैं अपने चर्च में, अपने एनजीओ में गई हुई थी, तो वहां पर अचानक ही मुझे बादल फटने की खबर बाद में मिली। मैं खाना खा रही थी और अचानक मतलब मुझे विकास ब्रदर मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे अचानक बोला कि मैम कसौल में बादल फटा है।
तो जैसे उन्होंने मुझे वहाँ की वीडियोस दिखाई तो मैं देखकर हैरान थी, वहाँ पे गाड़ी भी बह रही है और बहुत पानी इतने आ रहा है, तो मुझे एकदम से चिंता हो गई। तो मैंने बोला कि मैं खाना भी वहीं पे छोड़ दिया, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। पर मैंने विकास से कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया कि प्रभु तेरे हाथों में सौंप है, प्रभु आप दया करना, अनुग्रह करना। और जस्ट जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे विकास भाई, तो मेरे कानों में एक गीत आ रहा था, जो उसके बोल मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करती है। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने उस गीत के द्वारा मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, तू क्यों चिंता कर रही है। उसके बाद मैं प्रार्थना खत्म करने के बाद मैंने वो खोला और बाइबल खोला, तो मुझे एक वचन, ये शायद 43 का दूसरा वचन है, जो मेरे प्रभु ने मेरे बेटे के लिए ही मुझे खास कर दिया, क्योंकि वो शिप में रहता है, समुद्र में रहता है। तो उसका वचन ये है कि जब तू जल में से होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में से जाएगा तो तुझे डुबो नहीं सकेगी, और जब तू आग में से जाएगा तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं इज़राइल का पवित्र उद्धार करता परमेश्वर तेरे साथ हूँ। तो इस वचन को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत हिम्मत आई। अरे जल में तो था वो, जल के आस-पास में बीच में तो फँसा हुआ था। प्रभु ने कहा जल में से जाएगा मगर डुबो नहीं सकेगी, है ना? जल में जाएगा मैं साथ रहूँगा। मेरे को उस वचन से इतनी मतलब एक तसल्ली हुई, मेरी हिम्मत आ गई। मैंने कहा नहीं, अब प्रभु मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ। फिर भी मैंने शालिनी जी से भी बोला कि शालिनी जी आप भी प्रार्थना कीजिएगा, मेरा बेटा फँसा हुआ है। तो उन्होंने आशीष जी से भी बोला कि प्रेयर कीजिएगा। तो आशीष जी के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे एक मैसेज किया कि तुम्हारा बेटा कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। देखिए हालात वहाँ पर ऐसे खराब थे, तो कल आ जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ, मैंने उसको ले लिया, हाँ ज़रूर प्रभु कल लेकर आएगा। तो फिर मैंने एक बात और प्रभु से कही कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरे बेटे के लिए आप एक रास्ता बनाएँ। क्योंकि वो बोल रहा था कि वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि हम कैसे निकलें? जाएँगे तो तब ना जब कोई रास्ता होगा। मैंने बस प्रभु से कहा प्रभु अपने एंजल्स को वहाँ पे भेज दो और मेरे बेटे के लिए एक रास्ता बना दो, ताकि मेरा बेटा सेफली अपने घर आ सके। और मैं देखती हूँ कि अगले दिन ही मेरे बेटे का रात को ही फ़ोन आया कि मम्मी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और हमारे लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, एक नया रास्ता हमें मिला है, उसके थ्रू हमको निकाल दिया गया है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये रास्ता प्रभु ने ही बनवाया, एंजेल को भेजकर, स्वर्गदूतों को भेजकर। जो रास्ता अब तक नहीं था दिखाई दिया, वो कैसे बन गया? अचानक कैसे आ गया? तो ये प्रभु की बड़ी दया है, उसका जो वचन हमारे पास आता है, तो प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा कार्य करते हैं। तो मेरे बेटे के लिए प्रभु ने कार्य किया। अगले दिन जैसे भाई आशीष ने मुझे बताया था, तो मेरा बेटा अगले दिन शाम को सुरक्षित घर आ गया। और आने के बाद वो यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वो दिखा रहा था, कहता मम्मी हम भी बहुत डर गए थे कि इतना मतलब ज़्यादा वहाँ पे पानी का वेव था, तो बहुत ही मुश्किल था। मगर सच में मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे अपने लोगों के साथ, हमारे परिवार के भी साथ है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, तो वो हमारी किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं होने देता, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। जो भी उसके हाथों में सौंपा जाता है, उसकी अंत तक रक्षा करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you for such a blessed testimony. अगर आप भी कोई शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वाकई में टेस्टिमनीज जो होती हैं बहुत इनकरेजिंग होती हैं और बहुत सारे लोग किसी न किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं जो शायद शेयर भी नहीं कर सकते हैं, बट जब ये टेस्टिमनीज हम सुनते हैं तो हमको बहुत प्रोत्साहित होते हैं और हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए और ज्यादा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की विजडम को मांगते हैं। और अब हम लोग प्रार्थना के सेगमेंट में मतलब एंडिंग क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर जोशन से कि प्लीज प्रे कीजिए। और एक दो प्रार्थना के विषय भी हैं, देयर फ्यू पॉइंट्स फॉर प्रेयर्स where you can pray for, like Martha Khan ma'am, she joined the pray, but since she was not feeling well, so she wanted to sleep, so there's one request from her, Martha Khan ma'am. Second one is for brother Arun Samwell, that I missed at that time. He is he's having a cancer, I think that's a prostate cancer, and उनका radiation चल रहा है अभी, so कीमो अभी start नहीं हुआ है, so please उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। It's a early stage कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएं। और बाकी मधु जी के फैमिली के लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनके बेटों के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। प्लीज प्रे फॉर मधु सिस्टर्स सन्स आल्सो। ओवर टू यू ब्रदर जोशन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Is it audible? Yes. Okay. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's close our eyes
And let's thank our God Almighty Jesus Christ who added one more day in our life. We thank you and praise you for all the great things you have done, our God. Hallelujah. Submitting each and everything unto you. Thank you for your miracles. Thank you for your blessings. Thank you for your grace. Thank you for your love. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your message that you धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ईश्वर मेरे खुदा उपकार तेरे यीशुआ स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशुआ स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ गाऊंगा यीशु मेरे खुदा once again धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशु स्तुति स्तुति धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nothing we are eager. We are not eager for anything, oh God. Hallelujah. But you have added one more day, one more week, one more Zoom meeting in our life, oh God. Thank you for the beautiful blessing, oh God. Last 7 months, each and every day, each and every week, your presence was there. Hallelujah. We thank you and praise you for everything that you have done. Submitting each and everything unto your mighty hand, oh God. Let the Holy Spirit touch and guide and bless us and heal us, oh God. Thank you for the beautiful message that you have given to us, oh God. Be with him, guide him, protect him. Amen. Let his life be a blessing. Let his tongue be used for the Holy Spirit to, amen, preach the word of God more and more. Let his ministry be blessing, oh God. I pray for each and every areas of his life to be blessed and anointed in the name of Jesus. I pray for Shani, be with her, guide her, protect her. Let the Holy Spirit be with her and do great things in her life. Let the Spirit of the Lord guide her and protect her. So many things came in front of her eyes and also in her life, mentally and physically. But hallelujah, you strengthened her, you guided her, you protected her, you saved her and did many good things, oh God. Hallelujah. Devil tries, Satan tries his level best to put down, but there is a Holy Spirit who lifts us, oh God. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord do great things. Let the Spirit of the Lord anoint and do great miracles in the name of Jesus. I pray for your anointing. I pray for your blessing to be poured upon her in the name of Jesus. I pray for Elisha, oh God. Amen. Something came into her life. Something came to her physical body that made her bad, oh God. But the power of the Holy Spirit healed her. The power of the blood healed her. Anointed and did many good things in our life. Father, Son, and the Holy Spirit, do great things in our life. Do great miracles and healings in our life. Let the Spirit of the Lord do great things and do great miracles in our life. In the name of Jesus, I pray. In the name of Jesus, I pray for each and every person of their family. I pray for all the things that belongs to them. I pray for their ministry to be blessed and guided and to be strengthened by the power of the Holy Spirit of God. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray and I seal with the blood of Christ. I pray for each and everyone who has attended this prayer meeting, oh God, mentally and physically and financially and spiritually. Be with them, guide them, protect them, and save them, oh God. Let the Spirit of the Lord be with them and anoint them and do great things in our life.
We don't know what is coming in front of our life and in front of our eyes. But we know nothing will strike that will hurt us because there is, there is a power in front of us. Let the Holy Spirit be with us. Let the manna that we heard through Ashbaya today be a blessing in each one of us and do great things in our life. In the name of Jesus, I pray, oh God, who are in worries, who are in pain, who are in stress, who are in struggle. I pray for them to be healed in the name of Jesus, oh God, hallelujah. There are testimonies, hallelujah. There are pains that cannot be shared. Hallelujah. Some people's tongue, some people's lips was, eager to say some pains, oh God, but hallelujah, they could not, share their pain through their, through this media. But I know you know their heart, you know their tears, you know their pains, and you are going to answer them. And that is going to be, hallelujah, instead of sharing their pain, they are going to share their testimony that they have got the answer, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, I pray for, hallelujah, mother, sister, oh God, hallelujah. I pray for the family. I pray for each and every stages of our life, each and every moments of our life, oh God. Let the power of the Holy Spirit be with her. Thank you for the testimony that you have, she shared, oh God. Pains are there, happiness is there. In the name of Jesus, when pain the Satan brings, happiness of our God brings, oh God. I pray for her and also the brother and the family in the name of Jesus. I seal, oh God, hallelujah. I pray for the Arun Shamal brother, oh God, hallelujah. Let the Spirit of the Lord anoint her, oh God, anoint him, oh God. Cancer is to be cancelled, oh God, hallelujah. Cancer is to be cancelled in the name of Jesus. I pray that you are going to heal that brother right now in the name of Jesus. There is a limit for the medicine. There is a limit for the doctors, hospital and everyone, oh God. But there is no limit in the blood of Jesus. Hallelujah. Medicine gives, hallelujah. Dialysis and hallelujah. Medicine gives pain, but there is blood which gave, which took out all the pains in our life. That is the blood of Jesus, anointing oil, and the fire of the Holy Spirit. Heal that brother, oh God, hallelujah. We want that brother in this platform to share the testimony that he is healed, healed, oh God, hallelujah. Submitting each and everything in the mighty hand. We pray for our country. We pray for our state. We pray for, hallelujah, Manipur, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, let your hand stretch upon that particular state and the state where the Satan has looked and pointed his eyes at, and hallelujah, and pointed his fingers. I pray for the rest of the states, where they are planning, I rebuke that spirit for the next attack on the next state, oh God, hallelujah. Especially the people who are carrying, hallelujah, the cross, who are carrying the word of God, oh God, hallelujah. A special attack on that people will be removed by the, hallelujah, power of the Holy Spirit, oh God. Submitting myself into mighty hand, each and every one of us. This week should be a blessing. This coming month should be a blessing. New month we are going to end within hours, oh God. After few hours, we are going to enter, oh God. Submitting each and everything in the mighty hand. Submitting each and everything in the mighty hand. Thank you for hearing your praise, answering your praise. In Jesus' name we pray and declare, amen, amen, amen. Thank you so much, Brother Joshan, for such a blessed prayer. So thank you everyone for joining.